मैं सचमुच नहीं डूबूंगा। मैं सिर्फ डूबने की एक्टिंग करूंगा। मैं ठंडे बर्फीले पानी में छलांग लगाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारूंगा, छप छप करूंगा। और 2-3 बार मदद के लिए भी चिल्लाऊंगा, फिर पानी से नीचे चला जाऊंगा। उसके बाद पीठ के बल तैरते हुए आएगी मेरी बॉडी, बुरी तरह फूली हुई, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे इस पेशे में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जिसे आप नजरअंदाज कर दिए। खैर छोड़िए। अच्छा, आप ये बताइए, आप किसी मजदूर को कोयला खान में काम करते हुए ठीक उसी समय देखे हैं? जब वो अपना काम खत्म करके अपने घर लौटता है, उसके शरीर पे कालिक लगी रहती है, जिसे देखकर उबकाया जाए। आप किसी हजाम को ही ले लीजिए। हजाम जब अपने घर लौटता है, उसके शरीर पे दूसरों के कटे हुए बाल लगे रहते हैं, जिसे देखकर उबकाया जाए। आप किसी सर्जन को ही ले लीजिए। सर्जन की हाथों की उंगलियां मरीज के कहां कहां नहीं घुसती। किसी अस्पताल में काम करते हुए आदमी का कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी पेशे के आदमी को किसी न किसी किस्म की गंदगी से सामना करना पड़ता। दूसरी तरफ मैं हूं, जिसका सामना सिर्फ पानी से, पानी जो साफ होता है, दूसरों को साफ करता है। मुझे घर जाकर के नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहा तो मैं पहले ही ले आता हूं। माफ कीजिएगा, मैं अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं कुछ दिन पहले नाटक देख के आ रहा था, उसी का संवाद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अच्छा सब, चलता हूं, काम पर जाना है। आप सब ने एक जमाने में आप सबके पिता ने आपको एक कविता सुनाई होगी, वो वाली कविता, मछली वाली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मैं सोच रहा था कि मछली कौन है, पानी कौन है, हाथ किसका है। आप भी जरा सोचिए,
मैं अपने बीमार पिता को देख करके आया। सारे दिन क्या धापी के बाद बैठा था 2 जून की रोटी खाने के वास्ते। पहला का डाला ही था कि गर्मी से सने बदन पे अचानक गिरती छोटी छिपकी, सारा बदन सिहर उठता है अनायास। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सारे दिन मेरे घर के दीवार पे चिपकी रहती है और चट करती रहती मेरे घर के कीड़े मकोड़ों। मैं सोच रहा था ये परिघटना पर्यावरण के भूगोल को समझने की प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, ये परिघटना पर्यावरण के भूगोल को समझने की प्रक्रिया हो सकती है। मेरे अनिर्णित सोच के अंतराल में छोटी छिपकली फिर से दीवार पर चढ़कर एलईडी के धुआंधार प्रकाश में अपना खुराक तलाश करना शुरू करती है। मेरे मस्तिष्क में बूढ़ी दादी की कहानियां गूंज रही है कि छिपकली अगर पुरुष के बाएं कंधे पे गिरी तब सगुन का संभावना हो सकता है। छिपकली तड़ने वक्त और भी भयावह रूप धारण कर सकती है। छिपकली तड़ने वक्त और भी भयावह रूप धारण कर सकती है। अब मैं सोच रहा था कि छिपकली मेरे बाएं कंधे पे गिरी थी कि दाएं, चढ़ने वक्त गिरी थी कि उतरने वक्त। यही मैं सोच रहा था, तभी बगल वाले कमरे से मेरे पिता ने
भर्राए स्वर में आवाज दी और रुग्ण होके कहा, बेटा बेटा, अब मैं भी थक गया। पिता, क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कितने महान हो? क्या तुम्हें अब भी बताना पड़ेगा कि तुम कितने महान हो? तुम्हारे संस्मरण दिए गए सौगात के खोने मात्र से विस्मृत हो चला है। महसूस करता हूं मैं विस्मृति के सलाखों से बाहर निकलने की छटपटाहट महसूस करता हूं मैं। तुम्हारे हर एक शब्द में, तुम्हारे शब्द अल्फाज थे, तुम्हारे शब्द अल्फाज थे मेरे, तुम्हारी मुस्कान भाव था मेरा, तुम्हारी अदा जान थी मेरी, तुम्हारी सिकन त्रास थी मेरी। बादल आज भी घुमर रहा है, बादल आज भी घुमर रहा है जैसे तब घुमरता था। विचार आज भी कसमकस है जैसे तब थे। तुम्हारी यादें आज भी लंच बॉक्स में बंद है जैसे तब थे। तब भी प्रेम लिफाफा में सुरक्षित था। अब मैं सगुन और अपशगुन के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। और ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि एक ना एक दिन पिता भी थकते हैं। हाँ, पिता भी थकते हैं, पिता भी थकते हैं। तो ये था हमारा नाटक पिता। एक छोटी सी काव्य संग्रह जो आपके बीच परफॉर्म कर रहे थे हमारा छोटा भाई यथार्थ सिन्हा। दोस्तों, ये बहुत हिम्मत जुटा करके आपके बीच उपस्थित हुआ है। फर्स्ट टाइम सोलो परफॉर्मेंस में। यूं तो हमारे साथ बहुत कुछ नाटकों में इसने काम किया है, छोटे छोटे किरदार में ये आया करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये आपके बीच एकल प्रस्तुति के लिए ये हिम्मत जुटा पाए हैं। दोस्तों, तो ये आत्मविश्वास आप यूं कहे तो मैं इसको पॉजिटिव भी ले रहा हूं कि ये डिजिटल माध्यम जिसके जरिए मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, ये जरिया इसको हिम्मत दी है। आपके बीच
यह बाद में भी आपके साथ समक्ष आपके बिल्कुल डायरेक्ट दर्शकों से जुड़ करके ये एकल प्रस्तुति करेगा। दोस्तों, इस नाटक के निर्देशक दीपक सिन्हा जो हमारे बीच उपस्थित हैं, और जो आप साउंड ट्रैक सुन रहे थे, इस साउंड ट्रैक को संचालित कर रहे थे मोहित मोहन, और साथ में कुछ लाइव संगीत की जो ध्वनि आप सुन पा रहे थे हमारे दीपक सिन्हा जो पीछे से दे रहे थे। तो दोस्तों, ये नाटक हमारा यही समाप्त होता है। मैं निर्देशक महोदय जो हमारे बीच है, मैं उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द आपसे बात करें। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, शायद उनका जवाब दे पाए तो बेहतर होगा। हाँ, निर्मोही जी हमारे साथी, जसम के साथी और जनगायक, वो देख रहे थे। उन्होंने यथार्थ को बहुत ही धन्यवाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। इंदू दीदी हमारी हैं, वो बेंगलोर से अभी वो देख रही हैं, और उनके साथ विक्रम जी, विश्व विक्रम जी भी हैं, हमारे जीजा जी हैं, वो भी है, देख रहे हैं। राजू रंजन हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और रवि रंजन जी हमारे वरिष्ठ साथी, रंगमंच के वरिष्ठ साथी हमारे रवि रंजन जी, नमस्कार। आप भी इस कार्यक्रम को देख रहे थे। मनोरंजन विप्लवी, मनोरंजन विप्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। गुंजन सिन्हा, सुरेंद्र सुमन, गुंजन सिन्हा, अच्छा गुंजन, मेरा छोटा गुंजन, वो मुंबई में है, मुंबई से इस कार्यक्रम को देख रहे थे। मधुबनी के साथी हमारे प्रभात जी, वो जुड़े हुए थे, और शशिकांत जी जुड़े हुए थे हमारे साथ। ये स्टेशन रोड के शशिकांत, वो इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उदय कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और निधि शेखर जो मोहित की सिस्टर हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, मुंबई से वो देख रही हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि बंगलौर, मुंबई और पटना, आरा, नीतीश रांची से, मधुबनी से, ये तमाम जगहों से लोग देख रहे हैं। अंकिता देख रही है, हमारी रंगकर्मी, महिला रंगकर्मी साथी हमारे साथ, उसने नाटक से पीजी किया, अवधेश जी की पुत्री। हर्षराज देख रहे हैं, अवधेश जी देख रहे हैं, हमारे गुरुजी, हमारे गुरुदेव देख रहे हैं, अवधेश जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपने बधाई दी। आपका आशीर्वाद मेरे साथ, आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे, आप ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। विपुल हमारे साथी, विपुल जन संस्कृति मंच के पुराने साथी, हमारे संगीत से जुड़े हुए, इनका भी मैंने देखा कि ये भी अपना इस कार्यक्रम को देख रहे थे। सारे लोग क्वारंटाइन की स्थिति में हैं, और उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। कुंदन सिन्हा, ये भी मुंबई से, कुंदन जो हमारे साथ बाजों में जिन्होंने रोल किया और NSD से पास आउट हुए, वो भी देख रहे हैं। कुंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षराज, आपको भी धन्यवाद, और भी कई साथी, ढेरों साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कल आप फिर वो मजेदार प्ले देखेंगे साथी सचिन के द्वारा, जिसकी प्रस्तुति अभी कुछ दिन पहले हुई समकालीन जनमत के फेसबुक पर, जिसमें लगभग 4000 से 5000 लोगों ने देखा उस कार्यक्रम को। कल इसी टाइम में 9 बजे से फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। 3 बजे से, कल 3 बजे से, 3 ही बजे से, कोई मुझे लगा कि कुछ समय चेंज हुआ है, लेकिन 3 ही बजे से, कल 3 बजे से रंगनायक द लेफ्ट थिएटर के फेसबुक पर आपसे हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए सब्बा खैर, आप सुरक्षित रहें, और अभी आपसे एक आग्रह है कि आपने जो भी कार्यक्रम इसको देखा है उसको शेयर कर लें, ताकि मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम साथियों के पास, आपके फ्रेंड्स में जो साथी हैं उनके पास ये चला जाए। एक बार जरूर शेयर कर लें, वास्ट कर ही रहे हैं, शेयर भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। गीतेश जी, हाँ गीतेश जी, वो जन संस्कृति मंच के साथी गीतेश सिंह, वो भी देख रहे हैं, रिक्की देख रहे हैं, अब साथी सचिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का, जिन्होंने लगातार 2 दिन से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं साथी। कल भी आपसे सहयोग की अपेक्षा मैं रखता हूं। कल मेरा आखिरी दिन मैं इस कार्यक्रम का कहूंगा।
हमारा आखिरी दिन नहीं है। हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे, नए नए नाटकों के माध्यम से, नए नए प्रयोगों के साथ से। दोस्तों, मैं आपके साथ आपके बीच फिर से आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।